ચાલો જાગજો જો. હવે સ્ફેરિકલ મિરર્સ આવે. સ્ફેરિકલ મિરર્સમાં શું આવે? એક ગ્લાસનો સ્ફિયર જ લેવાનો. હો, કારણ કે કૌડ મિરરના પણ ઘણા પાર્ટ. હવે આપણે જે ભણીએ ને, ગઈકાલે આપણે ભણેલા પ્લેન મિરર, બીજા આવે કૌડ મિરર, અને એમાં બે સ્પેશિયલમાં આવે સ્ફેરિકલ મિરર અને બીજું આવે પેરેબોલિક મિરર. હવે આ છે ને જૂના જમાનામાં હતું, પણ JEEમાંથી એ નીકળી ગયું, મને એડવાન્સમાંથી. પેરેબોલિક મિરર એ ક્યાં જોવા મળે ખબર? આપણું જે ફોકસ હોય ને ગાડીનું જૂનું બાઇકનું, તો ત્યાં હેડલાઇટ એનો જે શેપ હોય ને એ પેરેબોલિક રાખવામાં આવતો. હવે સ્ફેરિકલ મિરરમાં એટલે કે ગોળીય અરીસા, એના બે ટાઈપ, કોન્કેવ મતલબ કે અંતર્ગોળ અને કોન્વેક્સ બહિર્ગોળ. કેવી રીતે બનાવવામાં આવે આ મિરર? तो जयती मिरर बनाने के लिए क्या होता है, ऐसा एक स्फीयर होता है, स्फीयर कांचनो गोल, इसको ऐसे हम कट कर देते हैं. એને આપણે આમ કટ કરી નાખીએ, ઊભો કાપી નાખવાના. આ છે શું? ઘણા તો આજ ખબર નહીં પડે. આ સર્કલ નથી, સ્ફિયર છે. આમ કટ કરી નાખીએ ને એટલે પેલું વોચ ગ્લાસ જોયું હોય, 9-10 કંઈક વોચ ગ્લાસ હોય ને, ડીશ જેવું હોય, ગ્લાસનું હોય, એવો વોચ ગ્લાસ બને. એટલે જો તમે સામેથી આમ જુઓ ને, સામેથી આમ, તો તમને આવું એક સર્કલ દેખાય છે. રકાબી જેવું તમને શું દેખાય? સર્કલ. ऐसा आपको सर्कल दिखाई देगा. अब हमें अपने आप को तो देखना नहीं है, तो इस वजह से हम मिरर को ऐसे ही पोजीशन करेंगे, ऐसे ही. कुछ पता चला? अब अगर इसकी अंदर की सरफेस को मैं रिफ्लेक्टिंग बना दूँ, सिल्वर्ड कोटिंग यहाँ पे लगा दूँ, तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगी. इसे बोला जाएगा कॉन्केव मिरर. गुजराती वाला अंतर्गोળ અરીસો. બટ જો આની આ સરફેસને હું સિલ્વર બનાવી દઉં, कौन सी वाली? बाहर वाली. अंदर कोटिंग करो और बाहर की सरफेस को क्या बना दो? चमकदार, चड़काट वाली, चमकती हुई. तो इसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर. अब बेसिक टर्म्स इसके लिए 10th में आपने ऐसे पढ़े थे कि ये बना तो किससे है? एक स्फीयर में से ही बना है. तो ये जो स्फीयर का सेंटर है ना, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. गुजराती में शू कहवाय? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहाँ पे ले सकते हो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहाँ पे ले सकते हो. ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. હવે આ એની રેડિયસ ઓફ કર્વેચર કહેવાય.
આ જે સ્ફિયર છે તેની જે રેडियस है देवांशी दवे, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो यहाँ से अंदर से देखेंगे तो ये बोलो मिरर का मिड पॉइंट आएगा। मिरर आवो हशे आम आम मिरर, हाँ एनु जे बराबर मिड पॉइंट हशे एने कहेवाय पोल। गुजराती में शू कहवाय? ध्रुव। जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। एक्जेक्टली मिरर आम चला भाई, आ तमने खबर पड़े छे ने? पेलो आ सर्क्युलर आखो अरीसो छे, આપણે આમ જોઈએ છે, આમ જોતા સર્કલ દેખાય, પણ આમ જોતા એની ખાલી કર્વેચર દેખાય। આપણે આપણા મોઢા નથી જોવાનું, આપણે ગામને જોવાનું છે કે ઓબ્જેક્ટ ત્યાં છે, મિરર અહીંયા છે, ઇમેજ ક્યાં બનશે। હા ચાલો, સીપીમાંથી જે લાઈન પાસ થાય ને, સીપીમાંથી જે લાઈન પાસ થાય ને એને શું બોલાય? પ્રિન્સિપલ एक्सिस। गुजराती वाला मुख्य अक्ष। सी से पी का डिस्टेंस, इसे क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीपी यानी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भक्त यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाओगे, ये पैरेलल रेज को बोला जाता है पैरेक्सियल रेज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब सी में से कोई भी लाइन ले लो ना, यहाँ पे कोई भी लाइन, तो सी मांथी तमे कोई पण रिया, कोई पण तू लाइन लईश ने मीस तो बधा परपेंडिक्युलर बने। खबर? रेडियस अने जे सरफेस होय ने ए पॉइंट पासे म्यूचुअली केवी थाय? परपेंडिक्युलर। तो ये हमारा नॉर्मल, ये भी हमारा नॉर्मल हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ धारा यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है? थीटा। आप यहाँ पे थीटा एंगल के साथ रिफ्लेक्शन करवाओ। सेम टू सेम यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन करवाओ। ये जब भी मिलेंगे ना, जब भी मिलेंगे ना, ये जहाँ पे भी मिलेंगे उसे हम बोलेंगे फोकस। जहाँ पे भी मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस। उसमें से अगर आपने ऐसा प्लेन ड्रॉ किया, प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस पर तमे फोकस मांथी पास थतुं आवुं प्लेन, प्लेन एटले समतल गुजराती वाळा आवुं मूकी दीधुं तो आने आपणे शुं बोलीशुं? फोकल प्लेन। गुजराती में पण फोकल प्लेन ज कहेवाय। हाँ, फोकस ने शुं कहेवाय? मुख्य केंद्र। अने जे प्लेन छे तेने फोकल प्लेन ज कहेवाय। यही बातें अगर मैं इसके लिए करूं, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर, तो क्या आएगा? ये हमारा पैरेक्सियल रेज। श्रीजा बेसिकली तारे आવું આ બધા ફિગર આપણે છે ને ડ્રો કરવાના, એક વખત તો જિંદગીમાં ને ડ્રો કરવાના જ હોય, તો આનાથી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બહુ પાવરફુલ બને। સમજ્યા? હવે જો સીમાંથી તમારે અહીંયા શું ગમે ત્યાં લેશો એ બોલો નોર્મલ જ કહેવાય। આ એ નોર્મલ જ છે। તો જે રે આમ આવ્યું ને, वो बिछड़े हुए हैं, बिछड़ते ही रहेंगे, तो इसको मिला दो। गांव को कहाँ से आते हुए दिखाई देंगे? ऐप में से। बस इसे बोला जाता है फोकस। पी और एफ के बीच का डिस्टेंस उसे बोला जाता है
फोकल लेंथ, गुजराती वालों, केंद्र लंबाई। हाँ, तो ये हो गई हमारी फोकस, ये हो गया। हाँ, मैं अपने तरीके से आसानी से समझा देता हूँ कि आर और एफ का रिलेशन मालूम है, 10th में पढ़ा था, क्या था? 2f। वेरी गुड। मैं पहले ऐसे आसानी से समझा देता था, आपकी मेथड अलग है। બુકની કરજો ભાઈ, અત્યારે આપણે બોર્ડની થિયરી પાછળ હું કંઈ બહુ એ નથી કરતો, એ જ્યારે બોર્ડ આવે ને ત્યારે કહીશ કેટલી ને કેવી રીતે લખવાની। सी कौन सा रे आया था यहाँ पे, कहाँ से पास हो रहा था? अब ये वाला एंगल, ये नॉर्मल है, पता है ना? ये अगर थीटा तो ये भी, तो ये वाला, कितनी आसान थियरी है। चलो ये भी थीटा आ जाएगा। बराबर। चलो इसको मैं दे देता हूँ मेरा नाम। थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखा जाता, थीटा इज इक्वल टू MP एंगल इन रेडियन आवड़े भाई, आर्क अपॉन रेडियस। C जो खुद ही क्या है, सेंटर है, MP उसका आर्क है, એટલે MP એનો આર્ક થાય। થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ MP अपॉन R। अब ये थीटा टू थीटा काफ़ी स्मॉल होते हैं, एकदम स्मॉल होते हैं। हमें वो बड़ा वाला आईना नहीं चाहिए, छोटे छोटे आईने से ही बात करेंगे। मैं बात कहना भूल गया, ये जो है ना पूरा ये एक केनो फोन, बस 2 मिनट। हाँ, ये जो PQ है ना, डायामीटर, PQ बोला गया है यार, ये QR और QQ डैश, ये जो डायामीटर होता है ना, उसे एपर्चर, गुजराती वाला दर्पण मुख कहेवाय, अरीसानु मोड़ू। हम फुल बड़े वाली साइज़ का मिरर नहीं यूज़ करने वाले। हम वो जो नवरात्रि में जो लड़कियां लड़के पहनते हैं ना, वो अबला वाला। हाँ, पता है उसका नाम अबला ऐसा होता है कुछ। छोटे छोटे आईने यहाँ पे होते हैं। ऐसे छोटे छोटे मिरर वहाँ पे हम चिपकाएंगे, कहीं खबर पड़े तब। तो उसे हम बोलेंगे क्या, छोटा मुंह वाला जो मिरर है उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उसका दर्पण मुख। हम ऐसे ही छोटे मुंह वाले मिरर का ही यूज़ करने वाले। अब क्यों, 1 मिनट सुन के जाने। हम क्यों छोटे से एपर्चर वाला आईना यूज़ करते, उसका तेरे को मैं रीज़न बता देता हूँ। हमारे सामने होगा एक ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीम एज पे से जो रे आएगा ना, वो यहाँ से ऐसे जाएगा, दूसरा रे ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे इमेज बनाएगा। लेकिन एक अगर तूने काफ़ी बड़ा मुंह वाला ऐसा कुछ मिरर बनाया, जिसका मुंह एपर्चर काफ़ी बड़ा है, ऐसा अगर आपने मिरर बनाया
वो हमारे एमसीक्यू में है, इस वजह से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से जो रे जाएगा ना मिस, हो सकता है रिफ्लेक्ट होके दूसरी बार यहाँ पे जाएगा और फिर किधर भी जा सकता। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके कितने कितने इमेज बनेंगे, एक से ज़्यादा, एक थी વધારે इमेज पॉसिबल था। हमें क्या करना है, एक ही ऑब्जेक्ट लेना है, उसका एक ही इमेज बनाना है। इस वजह से हम कौन सा वाला मिरर यूज़ करेंगे, जिसका एपर्चर स्मॉल है। तो आपको लिखा हुआ है वहाँ पे कि हमने जो एपर्चर लिया हुआ है ना, वो काफ़ी छोटा है, इस वजह से 2 थीटा भी काफ़ी छोटा आएगा। आईना ही छोटा है तो वो एंगल भी क्या आएगा, छोटा ही आएगा। तो 2 थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू MP अपॉन F। चलो दोनों का आप रेशियो ले लो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 1/2 दैट इज इक्वल टू MP चला जाएगा ना, क्या आएगा F/R। तो R इज इक्वल टू 2। तो ऑलवेज स्फेरिकल मिरर के लिए ही R इज इक्वल टू क्या आएगा 2F। अगर आपने प्लेन मिरर लिया, प्लेन मिरर, तो ये इसकी रेडियस क्या आएगी भक्त, आनी रेडियस કેટલી, तो कि इनफाइनाइट। तो आनी फोकल लेंथ पण કેટલી, R इनफाइनाइट, F भी इनफाइनाइट। सही है। चलो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, પેરેલલ પેરેક્સિયલ રેઝ, અહીંયા ફોકસ આમાં અને ફોકલ પ્લેન કહેવાય, દેખાય છે। પછી સાઇન કન્વેન્શન यानी क्या, तो साइन कन्वेंशन यानी यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, लाइट इधर से आ रही होगी, ऐसे रेज ऐसे आ रहा है, आपको सभी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करने हैं, તમારે બધા ડિસ્ટન્સ પોલથી માપવાના। अब પોલથી આમ જોશો ને, આમ તો એને પોઝિટિવ લઈ લેવા, मतलब कि ઇન્સિડન્ટ રેની ડિરેક્શન, એટલે પીની રાઇટ હેન્ડ સાઈડ પોઝિટિવ અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નેગેટિવ। પોલની ઉપર पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। समझ में आया, सेम टू सेम है, लेकिन कहाँ से मेज़र करना है, P से। चलो यही साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये P सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड है, तो इसका R क्या आएगा, F क्या आएगा, पॉजिटिव। याद आवे धारा हूँ। चलो इसके लिए F कहाँ पे आएगा, P की, ये हमारा पॉजिटिव, ये तो F नेगेटिव, R भी नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन ऐसे यूज़ करना है, एक बार चेंज करना पड़ेगा आपको। जब कॉम्बिनेशन आएगा ना, उस टाइम मैं बताऊंगा कि देखो रेज ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ के ये डिस्टेंस पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, मुड़ के जैसे ही इस तरफ जाएंगे और दूसरा कोई फेनोमेनन आएगा, यहाँ पे मैंने लेंस रखा हुआ होगा, तो उस टाइम लेंस के लिए हमें साइन कन्वेंशन चेंज करना होगा। लेकिन कैसे, वो मैंने लिखा हुआ है, वो MCQ है ना, उसमें लिखा हुआ है। चलो कंप्लीट। હવે કેટલા રેઝ તમારે યાદ રાખવાના છે, તમારે ઇમેજ મેળવવા માટે કેટલા રેઝ યાદ રાખવાના છે। मैं सभी रेज आपको दिखाता हूँ। रे डायाग्राम में है, आ बधा रेज बहुत काम
ખાસ કરીને સૌમ્ય તારા માટે ધારા જે ડબલ વાળા માટે છે ને ચાલો જો CFP જો પહેલું જે રે છે ને એને પેરેક્સિયલ લેવા. જે પેરેક્સિયલ રે હશે ને એ એફમાંથી જ પાસ થશે. તો બીજું જે રે છે ને બીજું રે એને એફમાંથી પાસ કરશો ને તો એ પેરેક્સિયલ બની જશે. ચલો આ બીજું રે. ત્રીજું જે રે છે ને એને સીમાંથી પાસ કરવા. જે સીમાંથી પાસ થશે ને એ નોર્મલ જ ઇન્સિડન્સ થશે. નોર્મલ, કારણ કે સી પોતે કોણ છે? સેન્ટર ઓફ કર્વેચર, અને પેલું મિરર પરનું પોઈન્ટ છે આ એમ. તો જે સીમાંથી પાસ થાય ને એ મિરરને परपेंडिकुलर लंबरूपे आपात था. डेट्स वाई बोलो वो ऐसे ही मुड़ेंगे. याद आया 10th का? और चौथा हमारा कन्वीनियंट पी के पास थीटा एंगल के पास. તમે આ બધામાં એ જોયું કે આ બધા જ હતા ને પહેલું બીજું ત્રીજું બરાબર. ये सभी मिलेंगे तो एक ही जगह. अब एक ही जगह पे मिले तो इसका इमेज बन जाएगा यहाँ. चलो कुछ पता चला आपको? अब यहाँ पे आएगा मिरर फॉर्मूला. अब मिरर फॉर्मूला क्या है? उसे गॉसिस इक्वेशन भी बोला जाता है. गॉस बाय एक्यूरेट कुछ है नहीं. वो मैं ये थियरी बुक में भाई बुक में नहीं है. હું એકદમ ઇઝી વેથી ભણાવું છું. તમારે બુકની જ થિયરી તૈયાર કરવાની. કોઈ ભૂલે ચૂકે બોર્ડમાં આવી થિયરી લખીને નહીં આવતા. 0 માર્ક આવે. આવા દે નહીં ભાઈ. ઓકે છે કોણ લાય? પંદર મિનિટ બગાડે. આગળ વધીએ. ભાઈ મિરર ફોર્મ્યુલામાં શું હોય? આપણો એક પોઈન્ટ ઓબ્જેક્ટ હોય. અહીંયા આપણો પોઈન્ટ ઓબ્જેક્ટ હોય. ચાલો ઓથી આ પીનું જે ડિસ્ટન્સ છે ને એને ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ યુ કહેવાય. ચાલો આમાંથી આપણું સી અહીંયા એફ. સીમાંથી પરપેન્ડિક્યુલર તમે ડ્રો કર્યો, મતલબ કે આ નોર્મલ કહેવાય. ખબર ને? નોર્મલ એટલે લંબ. આટલી ખબર પડે ને જયતી? સારું. આ એંગલ થીટા હોય તો આ એંગલ પણ શું થાય? અહીંથી બોલો એ મૂળ કે ऐसे आएगा ऐसे. चलो दूसरा रे सीधा आप रखोगे ऐसा. नॉर्मल इंसिडेंस होगा, नॉर्मल मुड़ के जाएगा, इमेज आएगा आई पे. अब थियरी क्या है इसकी? ये अल्फा, सपोज ये बीटा, ये गामा. एमपी को हम आर्क ले लेंगे. मैं पहले ऐसे पढ़ाता था. वो JEE वालों को तो पढ़ाता ही नहीं हूँ. बराबर. सीधा मैं ऐसा लिख देता हूँ, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल
MP upon OP, MP upon OP. बीटा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू लिखा, सही में इसका अर्थ है यार, बीटा इज इक्वल टू MP अपॉन CP और गामा डेट इज इक्वल टू, सॉरी अप्रोक्सीमेटली, हाँ क्या अप्रोक्सीमेटली, ये आर्क किसका है, कौन दावेदारी करेगा तू मेरा है, तू मेरा है, સેન્ટર ઓફ કર્વેચર જ કે તું મારું આર્ક છે, પણ આ લોકોને ઠીક છે તમે બધા નાના નાના છો ને આલ્ફા ગામા, એટલે તમે ધારી લો કે હું મારું આર્ક તમને ही આપું છું. क्यों ऐसा, किसका था ये आर्क, सही में किसका था, સેન્ટર. આ ચાપ હકીકતમાં કોનું હતું, પેલા સીલ, પણ એણે શું કર્યું ખબર, ઠીક છે હવે ચાલો ગામનું ભલું થાય, જોઈએ તારે આર્ક આ ભાઈ લઈ લે, ને આવું ન લઈએ તો જેડીભાઈની પેલી થિયરી કરવી પડે સ્કૂલની, તો થોડી ઇઝી હોય એથી આપણે કરીએ કે ભાઈ ચાલ તને આપી દીધું, હા તું એ આનું જા, પણ છે મારું છે એટલે ઇઝી કોલ. चलो MP अपॉन FP, सॉरी IP, IP को बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस. चलो अब देखो वो कुछ आता है ऐसा, मैथ्स आता है थोड़ा घड़ा कि लंगड़ा वाला ही मैथ्स है हमारा, આવું કંઈક બાબુ ચક જોઈએ હવે જોઈએ. एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, खींचवाऊँ भी खींचवाऊँ, चलो ફિઝિક્સના હેડ, ચાલો તો બોલો યાર ભાઈ કાઠિયાવાડમાં ક્યાં બોલી કરે મગજ, ચાલ મિસ ભાઈ આવડે છે ને હરી નહીં આવડે કે આલ્ફા પ્લસ બીટા થીટા ક્યાંથી આવ્યું, બાઈસ કોણ, वेरी गुड, एक्सटीरियर एंगल, चलो चलेगा, वेरी गुड हरी. तो देख यहाँ पे चल तू बोल अब, बीटा इज इक्वल टू बोल तो अल्फा प्लस थीटा, सही है. फिर गामा इज इक्वल टू बोल तो बीटा प्लस थीटा, सही है. चल अभी क्या करते हैं, वो थीटा को निकालते हैं, थीटा यानी आएगा बीटा माइनस अल्फा, तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो गया. अब बीटा क्या है मिस, MP अपॉन CP, अल्फा क्या है MP अपॉन OP, और गामा क्या है MP चला गया, तो 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन IP 2 अपॉन CP. साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो OP आएगा हमारा माइनस U, क्योंकि P का सृजा ऐसे प्लस यहाँ पे माइनस, हाँ तो OP आएगा माइनस U, IP आएगा माइनस V और CP आएगा हाँ माइनस R. तो -1 अपॉन U -1 अपॉन V -2 अपॉन R, तो 1 अपॉन U. लेकिन R तो क्या है मिस, 2F, तो आप लिखोगे 1/F. मैंने ऐसा क्यों पढ़ा है पता है, ये प्रूफ क्यों दिया. अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको इस तरीके से ही सोचना है, चाहे इसका ये आर्क नहीं है, આનો ચાપ નથી યશસ્વી, પણ તેમ છતાં આવું લઈ લેવાનું, એટલે મેં આ થિયરી ભણાવી. બાકી મેં પૂછજો તમને ભણાવેલી. હવે આપણે એપ્લિકેશન બેઝડ ભણીએ, ત્યારે લોકોને થિયરી બેઝડ જ ભણવાનું હતું, બીજું 10માની અંદર હતી એ નહીં, એટલે પછી મેં એમને ન કરાવ્યું. પણ આવું જ્યારે આવે ને કોઈ વાર રે ડાયાગ્રામ, તો ભક્ત
આ રીતે એંગલ નહીં લેવાના અને કંઈક પ્રૂફ આવેલી હોય કોઈ ખાસ કરીને JEE વાળાને વધારે આવે આવું તો આવું કરતા આવડવું જોઈએ. પેલું જ ઇક્વેશન સ્કૂલનું છે પણ મેં આ રીતે લીધું. આવા અખતરા કરવાના મિસ અને પ્રેક્ટિસ કરો. બુદ્ધિ ભગવાન આપોઆપ વધારે છે. આપણે શું છે આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી જ નથી અને આપણે એમ ડ્રીમિંગ કરવું છે પણ ટોપર થાવ ટોપર કેવી ના ધ્યાન ના થવાય. આપણે મહેનત કરી પણ બેટા એમ હું તો આવી ભાઈ તારો 40 થી 50% મેં ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું કે તારો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલ વધ્યું બટ એની સામે તે એફર્ટ જે તે પહેલાં હતા એના કરતાં ઓછા થઈ ગયા તારા એફર્ટ તો એને તું વધારે થઈ જાય આટલું તો 1/u + 1/v 1/a આને કહેવાય મિરર ફોર્મ્યુલા. ચાલો તો હવે છે ને આમાં બાકી શું રહ્યું છે લેટરલ મેગ્નિફિકેશન એક બાકી રાખું છું અને બધા પેલા જ્યારે જો ટાઈમ મળે ને તમારે કેટલું પૂરું થયું એ અહીંયા રાળ ખાવાની છે એક જ મિનિટ ખાય બધું શિડ્યુલ બનાવો. કાલે હું છે ને પ્રહિતનબેન મેં વાત કરી છે કે દિવાલસીને ને પેલી 3 છોકરીઓને રાખવાની આપણે. હા કરી દો. હા એટલે આપણે એ જોવાનું આવે કોઈ આપણે કેમ ને અત્યારે આપણું ભણવામાં બી આપણું મન ઓછું લાગે એ લગાડ ગમે ત્યાંથી લગાડ. હા દીકરા આવું થોડું ચાલે આપણે ભાઈ મને કેવું લાગે ત્યાં તારું નામ નહીં ને મને ખબર હતી એમ 2-3 દિવસ તને ફેસ કરતા બી હું પપ્પાને એટલું એ છે આપણે કરી તું તો હોશિયાર છે આવી કેમ થઈ ચાલે એવું લાગે તો બદલી કાઢો પીજી હો આપણે બદલી કાઢો. वो मेरे को बोला कि सिजासी मिलना मैं तो आप मत मिलना मैं मिल लूँगा. कुछ भी मत करा तो तेरे हिसाब से कर अभी और उसको कुछ भी नहीं पूछना अभी. मैंने उसको क्या बोला केमिस्ट्री का उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना फिर मैं ही टाइम टेबल फॉलो करवाऊँगा तेरा टाइम टेबल मैं ही बनाऊँगा तो जो तेरे से पहुँच सके तो स्लो लर्नर है लेकिन अच्छी लर्नर है तो मैं इस तरह से तेरा टाइम टेबल सेट कर दूँ. अभी बायोलॉजी खत्म हो गया ना तेरा बस तो कल इस हफ्ते में हम बना देते हैं दोनों का बना देंगे. हाँ देव उदास हुआ ये नहीं उसने जानबूझ के आफत मोड़ ली है